तो नमस्कार दोस्तों, परमाज कैसन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है अधिगम से संबंधित होने वाली है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे कम से कम 2 से 3 नंबर, जो कि चाहे आपके प्राइमरी के हो चाहे आपके जूनियर के हो, दोनों के यहाँ पे प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। लास्ट में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आप लोगों को पीडीएफ किसी भी प्रकार की चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं कि फ्री में ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए हमारे यहाँ पे क्या करा है, करा खिलौनों की आयु कहा जाता है। पहला करा कि पूर्व बाल्यावस्था में, दूसरा करा कि उत्तर बाल्यावस्था को, तीसरा करा कि शैशवावस्था को, चौथा करा कि उपयुक्त सभी को। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है किसे, तो उपयुक्त में से सभी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूर्व बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था से पहले की, उत्तर बाल्यावस्था जो बाल्यावस्था की क्रम होता है, शैशवावस्था में तो बालक खेलता ही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नहीं की बात कर रहा है, इतना याद रखिएगा। पहला करा कि दल और समूह में रहने की अवस्था, दूसरा हमारा करा कि अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा करा कि प्रश्न करने की अवस्था, चौथा करा कि खेलने की अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का किसके साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, करा कि कौन सी, यहाँ पे करा निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है की बात किया है, तो अनुकरण करना भी बाल्यावस्था की है, खेलने की अवस्था भी बाल्यावस्था की है, प्रश्न करने की है, लेकिन दल और समूह में रहने की अवस्था नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा है, ये कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालकों की भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो पहला करा कि द्रव्यमान और संख्या करा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा तीसरे का। अगर तीसरे की बात करें तो राइट आंसर जाएगा संख्या के साथ जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था की बात किया है, यहाँ पे चाइल्डहुड की बात किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपका है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ क्या है, पहला कह रहा है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा हमारा कह रहा है कि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और तीसरा हमारा करा कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन में उत्तरोत्तर श्रृंखला, चौथा करा कि परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। देखिए देखने में आप लोगों को आज के जो प्रश्न है छोटे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न जो बनाए गए हैं यहाँ पे आपके पिछले वर्ष के पेपर से बनाए गए हैं, इसलिए इसे टाइप नहीं किया गया है, जो कि आपके डायरेक्ट लिए गए हैं पेपर से। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का जो जाएगा यहाँ पे परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपका पांचवा प्रश्न है। ये देखिए कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था में अवस्था के अपने खतरे होते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे विकास उकसाने और बढ़ावा देने के से नहीं होता है, एकदम सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों को होता है, सांस्कृतिक से नहीं होता है, यही आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। विकास प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं रखता है, सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपका छठा प्रश्न है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं मानी गई है। पहला कह रहा है कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, दूसरा करा कि पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, और तीसरा करा कि व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, चौथा करा कि अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा। छठे का बात करें तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा, क्योंकि व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर पाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है, सामाजिक परिवर्तन में से पहले यहाँ पे प्रशिक्षित करना प्रारंभ होता है। पहला करा के सामान्य कौशल के निष्पादन और संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। दूसरा करा के कुल मिलाकर हानिकारक होता है। तीसरा करा के दीर्घकालीन दृष्टिकोण लाभकारी होता है, और यहाँ पे करा कि आपका लाभकारी होना या हानिकारक होना यह निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। एकदम सही है। सातवें का तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए सातवें का जो राइट आंसर जाएगा पहले से जाएगा सामान्य कौशल के निष्पादन के संदर्भ में लाभकारी होता है। यहाँ पे सामान्य परिचय से पहले प्रशिक्षित कराना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे।
8वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि 5 वर्ष का राजू अपने खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और पकड़ने की आवाज गर्ज यहाँ पे कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलने लगता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांत के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली के की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल और करा कि इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। अगर हम बात करें 9वें प्रश्न की, तो ये देखिए क्या करा है कि सकारात्मक दंड निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, एकदम सही है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं होगा। अगर ये गलत हो गया तो यह चौथा भी गलत होगा। यहाँ पे मीन सेक निकालना बंद करना गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ये हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? पहला करा कि यह व्यक्ति लक्ष्य की ओर ले जाता है। दूसरा करा कि यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। तीसरा करा कि यह मनोवैज्ञानिक कक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। चौथा करा कि यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें कहा यह मनोवैज्ञानिक कक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता नहीं करता है। राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहा है कि किसी उद्दीपन को निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार होने वाला अस्थायी परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन कराता है अभ्यस्तता। दूसरा अधिगम, तीसरा करा अस्थायी अधिगम, चौथा करा अभिप्रेरणा। तो 11 का राइट आंसर जाएगा अभिप्रेरणा के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देखिए क्या कर रहा है। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? पहला कहा दबाव की स्थिति। देखिए दबाव की स्थिति तो कभी नहीं करना चाहिए। किसी परिवार को दोहराना, किसी विचार को दोहराना, दोहराने की क्रिया भी नहीं होनी चाहिए। करा किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकार करना, एकदम सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि निगेटिव पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। ये देखिए क्या कह रहा है कि उपलब्ध अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि उपलब्ध अभिप्रेरणा जीवित रहने के लिए आवश्यक है। दूसरा कह रहा है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को विकास प्रेरक कहा जाता है। तीसरा करा कि यह अभिव्यक्ति के मध्यम प्रतियोगिता पर बल देता है और उपलब्धियों की अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरणा को कहा जा सकता है। और चौथा करा कि इनमें से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का जो जाएगा, ये देखिए तीसरा गलत है। इसके आधार पे अगर चौथा भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा जीवित रहने के लिए आवश्यक है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का प्रश्न हमारा कर रहा है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। बाल्यावस्था की बात कर रहा है। धर्म से यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मानव शरीर से यौन संबंध से विद्यालय में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 14 का। 14 का अगर हम बात करें यौन संबंध से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपके 15वें प्रश्न पे। 15 का करा कि कौन सा सिद्धांत जो होता है व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है। इसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। 15 का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे प्रकार सिद्धांत के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपका 16वां है। 16 का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक गुस्सा करता है या फिर आता है गुस्सा तो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले के से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। ये व्यवहार निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित तंत्र अभिलक्षित करता है? पहला करा के प्रक्षेपण, दूसरा विस्थापन, तीसरा करा के प्रतिक्रिया निर्माण, तीसरा का चौथा करा के उदात्तीकरण। तो राइट आंसर यहाँ पे 16वें का किसके साथ जाएगा? तो ये जाएगा आपका उदात्तीकरण के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें असमंजस बालक महसूस करता है। जब तक उसे वो दूर नहीं हो जाता तब तक वो क्या करता है? अपना खेलना या फिर किसी काम में लगे रहता है। 17 का करा के समायोजन से तात्पर्य स्वयं की विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। ये दूसरों को होता है, प्रेरकों से होता है, उद्देश्यों को और आवश्यकताओं को। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का किसके साथ जाएगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहा समायोजन का तात्पर्य स्वयं की विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूलन करना होता है, जो कि यहाँ पे दूसरों के साथ आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18 का यह करा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? नहीं करने की बात कर रहा है बाल अपराध,
कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 18 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बाल अपराध। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का आया एकदम सही है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे पहले के साथ जाएगा समावेशित, क्योंकि यहाँ पे बात किया है निःशक्त बालकों की, तो समावेशित के द्वारा जाएंगे। कोई भी विकलांगता अगर दिया है, प्रदर्शित किया है, तो समावेशित के साथ जाएगा। राइट आंसर आपका पहला एकदम सही होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, जो कि 20वां प्रश्न है। ये करा निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता विशेषता नहीं होती है। मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। 25 से 70 के मध्य, धीमी गति सीखने और दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं को न कर पाना, यहाँ पे करा वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर व्यक्तित्व संबंधों को कमजोर होना। जो ये 20वां का आंसर है, आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। थोड़ी जो प्रश्न की साइज है वो छोटी है, लेकिन उसे मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अगली क्लास जल्द ही चला जाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से उसे लाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और कोई भी कमेंट में आपकी डाउट हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, उसे देखकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से, जो कि आपको फ्री ऑफ कास्ट है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन करते रहिएगा और जल्द ही मिलेंगे अगली क्लास के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।